वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो जीवन के उन अनुभवों से संबंधित है, उस कटु सत्य से संबंधित है जिसे आपने मौके दर मौके फेस किया है अपने जीवन में तथा झेला है उन लोगों के द्वारा जिन्हें आप बचपन से अपना मीत कहते आ रहे थे या अपना समझ रहे थे। यहाँ पर एक बात अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि जब भी आपको मौके पर जिस भी व्यक्ति की या जिन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वे वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। आप रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, उनको फ़ोन करते रहोगे, लेकिन जब उन लोगों को पता चलेगा कि आप परेशानी में हो, आपको उनकी आवश्यकता है, वे गायब हो जाएंगे। आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको निग्लेक्ट करेंगे। आपके होने ना होने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग तो इतने महान होते हैं या ये कहें कि इतने स्वार्थी होते हैं कि वे अपना नंबर बदल लेंगे यदि उनको पता चलेगा कि आप परेशानी में हैं और आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। या कुछ लोग अपना फ़ोन साइलेंट कर लेंगे या स्विच ऑफ कर लेंगे या आपको ब्लॉक पर डाल देंगे। तो इस तरह आप इस भ्रम में हमेशा रहेंगे कि वे आपके अपने हैं, वे आपसे प्रेम करते हैं, पर वास्तविकता कुछ और है। एक बार मेरे भाई ने कहा था कि पता है, जिन लोगों को बचपन में हम अपना समझते हैं या जिन लोगों के साथ हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए होते हैं, बड़ा होने पर या कुछ समय के पश्चात या कुछ वर्षों के पश्चात वे ऐसे बदल गए होते हैं, इस तरह से उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, वे ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे मानो जानते ही ना हो। आप कौन हैं वे पहचानते ही ना हो। तो इसलिए ऐसे लोगों के भरोसे अपने इमोशंस को ज़ाया मत कीजिए। आप अंधेरे कमरों में पड़े हुए रोते रहेंगे, आप उनसे हेल्प की उम्मीद करते रहेंगे, लेकिन मजाल है कि वे आपकी हेल्प के लिए उपस्थित हो जाएं। कुछ लोग तो विपत्ति पड़ने पर या अपने लोग या सो कॉल्ड अपने लोग विपत्ति पड़ने पर ऐसे अनजाने बन जाते हैं जैसे मानो वे जानते ही ना हो। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं अमुक व्यक्ति उनसे पैसा ना मांग ले, कोई हेल्प ना मांग ले, क्योंकि वे चाहते ही नहीं हैं कि आप जीवन में प्रोग्रेस करें या आपका किसी भी प्रकार से कोई भी भला हो। इसलिए कब तक अंधेरों में भटकोगे, कब तक अपने आप को भ्रम में रखोगे, इस इल्यूजन में पाले रखोगे कि नहीं वे तो आपके अपने हैं। इसलिए ऐसे लोगों से अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कनेक्ट मत कीजिए तथा उन पर किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा सक्सेस और विक्ट्री की ओर आगे बढ़ने का। याद रखिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखिए कि कोई भी आपका लेश मात्र, रत्ती मात्र भी भला नहीं चाहता है। यदि उनका बस चले तो वे आपके आपके गले में गए हुए निवाले को भी खींच लें। आपको ऐसे लोगों को पहचानना है जो आपका बुरा करने के लिए, आपका अहित करने के लिए अपने 10 रुपए खर्च करने को तैयार हैं यदि आपका 5 रुपए बर्बाद जाता है। यानी आपका 5 रुपए बर्बाद कराने के लिए वे अपने 10 रुपए खर्च करने को तैयार हैं। आप ऐसे लोगों से आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे छद्मवेशी लोगों को पहचानिए। आप उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हेल्प की गुहार लगाएंगे, कोई फ़र्क नहीं। अलबत्ता कोई भी फ़र्क किसी पर नहीं पड़ने वाला है। बेहतर है कि आप अपनी हेल्प के लिए स्वयं तैयार रहें, अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करें तथा किसी भी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में अपनी हेल्प के लिए, अपने सहारे के लिए स्वयं तैयार रहें। आप अपने आप को हमेशा जागरूक करें। नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ तथा हमेशा प्लान 2 तैयार रखें। साथ ही अपने आप पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। वास्तव में जितना काबिल आप अपने आप को समझते हैं उससे भी कहीं अधिक काबिलियत, उससे भी कहीं अधिक योग्यता ईश्वर ने आपको दी है। बस आपको अपने आप को पहचानना भर है। वास्तव में यदि सच कहें तो आपने अपना एनालिसिस बड़े ही छोटे और सतही स्तर पर कर रखा है। ये बात दिमाग में रखिए, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि
योग्य से भी अधिक योग्य एवं सक्षम से भी अधिक सक्षम है। आपके दुख का मुख्य कारण ये है कि आपने अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया है। आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आप दूसरे पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और ये बात आप पूर्ण रूप से भूल चुके हैं कि